मैं अब आपको एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, तैयारी कर लो। मरियम ना आपकी इनकम इतनी, मैं इस फिल्म के अंदर, ये मरियम की फिल्म नहीं है लेकिन मरियम है इस फिल्म में। ना आपकी इनकम इतनी है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए। मुझे ये बताइए कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अब ये ऑपोजिशन लीडर बन के मैं इससे पूछ रहा हूं, मुझे यह बताएं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है, उसके सबसे महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े बड़े महल्लात अरबों रुपए के खरीदे। तो मैं आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूं कि किधर से पैसा आया, क्योंकि आपने टैक्स तो दिया ही नहीं। टैक्स में जो आप बता रहे हैं आपके पास पैसा है ही नहीं। तो आगे जरा ये सुने क्या होता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया बात ये शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है, ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, ये जरा गौर से सुन ले। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कहते हैं हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब जरा ये मरियम बीबी को सुन लें। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अब ये सुन लो चिश्तिया, सुन लो। 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, 1965 की जंग में, तो हिंदुस्तान से एक रेडियो चलता था, उसको कहते थे रेडियो आकाशवाणी। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन रेडियो आकाशवाणी का काम होता था कि झूठ पे झूठ बोले जाओ। ये है हमारी रेडियो आकाशवाणी। अच्छा आप जरा सुने, कह रही है कि जनाब वो कौन सी प्रॉपर्टीज, मेरे पास तो बेचारी के पास कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान वहां छोड़े, मेरे तो बुरे हालात हैं, मुझे तो वो एहसास प्रोग्राम में डाल दो। अब ये सुने जरा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया चिश्तिया, सुन लिया। इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। इनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा पनामा का। बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क से पैसा चोरी करके छुपाया हुआ था, वो सारा भांडा फोड़ गया, इंकशाफ हो गया। तो जब ये इंकशाफ हो गया तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। चिश्तिया क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे? मैं आपको बताता हूं क्या। अब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था, उसने यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया, 4 महंगे महंगे लंदन के महंगे इलाके में बड़े महल खरीदे और उसने मरियम के नाम पे खरीद लिए। अब वो बेचारी मरियम फंस गई। अब वो झूठ बोल रही है कि जी मेरी तो है ही नहीं। भाई साहब ने वो कह दिया कि नहीं जी उन्हीं की है।